नेक्स्ट टॉपिक इज बिजनेस। अभी बिजनेस क्या है? कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसे कर कर हमें इन रिटर्न क्या मिल रहा है, प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। जैसे अभी देखिए यहाँ पे क्या है लिखा है, इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। हम लोग क्या दे रहे हैं? प्रॉफिट ले रहे हैं किसी से, कस्टमर से, और रिटर्न हम उनको क्या दे रहे हैं? गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर और फीचर ऑफ बिजनेस। अभी क्या है स्टूडेंट्स, जब भी किसी चीज का कैरेक्टरिस्टिक्स आए, नेचर आए या फीचर्स आए, आंसर विल रिमेन सेम। बिजनेस के फीचर्स या किसी भी टॉपिक के फीचर्स आए, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा होगा, नेचर लिखा होगा, दैट विल बी सेम। सो अभी फर्स्ट पॉइंट आया इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी हमने क्या कहा कि बिजनेस क्या है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी का पर्पस क्या है कि हम टू अर्न मनी, मनी अर्न करने के लिए हम कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कैरी आउट करते हैं। सेकेंड आया प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। बिजनेस में क्या है? आइदर हम गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस करना मीन्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या प्रोक्योर कर रहे हैं। प्रोक्योर मीन्स कहीं से लेकर आकर एक जगह से लाते हैं एंड दूसरी जगह पे आगे एक्सचेंज भी हम कर सकते हैं। सो प्रोक्योर करना मीन्स कहीं से लेकर आना। सो अभी क्या कहते हैं हम कि गुड्स, यहाँ पे क्या होता है बिजनेस में? कोई गुड्स या सर्विसेज, हम दोनों में से कोई भी चीज क्या कर सकते हैं? आइदर प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं या प्रोक्योर कर सकते हैं। अभी बात आई कि गुड्स होती क्या है। हमने कहा गुड्स क्या है? जो चीज टेंजिबल फॉर्म में है। टेंजिबल फॉर्म का मीनिंग क्या है? विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच्ड, जिसे हम सी कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, लाइक पेन, मोबाइल, कॉपी, एनीथिंग विच इज इन द फिजिकल फॉर्म। ऑन द अदर हैंड सर्विसेज क्या होता है? सर्विसेज आर इनटेंजिबल फॉर्म। इनटेंजिबल का स्टूडेंट्स मतलब क्या है? जिसे हम लोग ना ही फील, टच कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, बट हम उसे क्या कर सकते हैं? सिर्फ फील कर सकते हैं। लाइक डॉक्टर की सर्विसेज हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं अच्छी सर्विसेज है या बुरी सर्विसेज है। लॉयर की सर्विसेज हम लोग कह सकते हैं अच्छी सर्विसेज है, बुरी सर्विसेज है। टीचर की सर्विसेज हम लोग फील कर सकते हैं गुड सर्विसेज है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अभी बिजनेस में क्या है? बिजनेस में आइदर हम लोग सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, और एक्सचेंज, एक्सचेंज मीन्स बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग और सेलिंग, खरीद भी सकते हैं और आगे बेच भी सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, और उसके बदले में हम कस्टमर को क्या दे रहे हैं? गुड्स और सर्विसेज देकर उनको कुछ वैल्यू दे रहे हैं एंड इन रिटर्न हमारे को क्या मिल रहा है? प्रॉफिट मिल रहा है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आया डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। सो स्टूडेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर केस स्टडी ऑल्सो। अभी कहते हैं जब भी आप बिजनेस कर रहे हो, मेक श्योर कि बिजनेस आपका एवरीडे रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। अगर कोई भी एक्टिविटी वन टाइम एक्टिविटी है बट आपने उससे प्रॉफिट अर्न किया है, that will not be considered as a business. यहाँ पे हम पहले रीड करते हैं, फिर we'll discuss its case study. Business involves dealing in goods or services on regular basis. हम लोग किसके ऊपर डील कर रहे हैं? goods and services रेगुलर बेसिस के ऊपर। अभी यहाँ पे क्या? a single dealing even with the profit does not fall with business. अभी अगर कोई भी, फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल इसका केस स्टडी अगर आपको बताया जाए तो सपोज करो मैंने क्या किया, OLX पे अपना मोबाइल बेचा। मैंने उस मोबाइल को बेच के 30,000 का मैंने प्रॉफिट अर्न किया, तो क्या वो मेरा बिजनेस होगा? नो, बिकॉज OLX इज, अगर आपने सेकेंड हैंड अपनी कोई चीज आगे किसी को सेल करनी है, इट इज मेंट फॉर दैट, इट इज नॉट सेल एंड परचेज के लिए नहीं है। इट इज, ये कौन सा है? C2C है, कस्टमर टू कस्टमर हम लोग मिलते हैं और आपस के अंदर हमारे को जो चीज अपनी बाइंग एंड सेलिंग करनी होती है हम लोग कर लेते हैं। सो यहाँ पे क्या आया, ये इंपॉर्टेंट है फॉर केस स्टडी। OLX की यूजली एग्जाम्पल आ जाती है वेबसाइट्स की, जहाँ पे हम लोग कस्टमर को मिलके अपनी गुड्स को आगे डिलीवर करें, सेल करें, और इन रिटर्न हमें कई बार प्रॉफिट भी हो जाता है, 4, 5, 10, 20 हजार का प्रॉफिट भी हो सकता है। नेक्स्ट आया, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर केस स्टडी ऑल्सो। आई एम राइटिंग CS, दैट मीन्स केस स्टडी। नेक्स्ट इज प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग मीन्स आप जब भी बिजनेस कर रहे हो, इट इज नॉट फॉर फिलेंथ्रोपिक पर्पस। फिलेंथ्रोपिक मतलब क्या होता है? चैरिटी। चैरिटी के लिए नहीं किया जाता, प्रॉफिट के लिए किया जाता है। एक टाइम पर तो ये नोशन भी था कि कस्टमर के नाम के पीछे मर लगा है, कस्टमर मारना ही मारना उसे। बट नाउ सेलर्स हैव अंडरस्टूड, मार्केटर्स हैव अंडरस्टूड कि अभी कस्टमर इज अ किंग। कस्टमर किंग है, उसको हमारे को अगर हम उसे नहीं संभाल के रखेंगे, रिटेन करेंगे, दैट कस्टमर विल मूव टू अनदर शॉपकीपर। सो अभी मेन यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है जब भी बिजनेस कर रहे हैं? टू अर्न प्रॉफिट। सिक्स पॉइंट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। हम जब भी बिजनेस करते हैं, बिजनेस में हमें नहीं पता कि रिटर्न हमारे को कितना आएगा, ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, एंड कई बार हम लॉसेस में भी जा सकते हैं। सो यहाँ पे क्या है? देयर इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड। हम जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में,
वी आर अनसर्टेन हमारे को रिटर्न आएगी भी उस पर या नहीं आएगी। दस अ बिजनेस में नॉट गेट डिजायर्ड प्रॉफिट्स और इवन में इनकर लॉसेस, और लॉसेस में भी जा सकता है बिजनेस। नेक्स्ट इज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क। अभी बिजनेस के अंदर रिस्क बहुत ज्यादा है। रिस्क किस चीज का है? मे बी फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो सकती हैं, सोशल नॉर्म्स, लोगों के कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, लोगों की प्रेफरेंसेस, सब चीजों में चेंज आ सकता है। सो वहां पे हमने क्या कहा कि रिस्क है। इवन हम लोग कह सकते हैं मैनमेड रिस्क आ गया है। आपके जो एम्प्लॉइज लगे, कोई मैनिपुलेशन हो सकता है, कोई थेफ्ट हो सकता है, कोई भी नेचुरल क्लेमिटी आ सकती है जिसके कारण आपका बिजनेस लॉस में जा सकता है, लाइक फायर हो गया, अर्थक्वेक